कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में जितनी परेशानी लोगों को रेमडेसिविर खरीदने, ऑक्सीजन अरेंज करवाने में हो रही है, उतनी ही परेशानी कई सारे पेशेंट्स के परिजनों को हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट करवाने में भी हुई। जहां एक तरफ कई सारी मेडिक्लेम वाली कंपनीज़ ने सभी को कैशलेस मेडिक्लेम देने से मना कर दिया और दिया तो महीनों लगा दिए, वहीं दूसरी तरफ एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स की मदद के लिए कई सारे नए नियम बनाए और कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया ताकि जनता को सुविधा दी जा सके। एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स की मदद के लिए 3 मेजर बदलाव किए हैं। तो क्या हैं ये 3 ऐसे बदलाव जो आपके भी काम आ सकते हैं, जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग्ड। सबसे पहली चीज़ है मृत्यु के दावों का शीघ्र निपटान। एलआईसी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की मृत्यु हो जाने पर उनका क्लेम जल्द से जल्द सेटल किया जा सके, इसलिए इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए हैं। नए नियमों के मुताबिक यदि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलने वाले डेथ सर्टिफिकेट का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं होगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलने वाले इस डेथ सर्टिफिकेट के आने में कई बार 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है और इसलिए आप हॉस्पिटल से मिलने वाली डेथ समरी और साथ ही अंतिम संस्कार पर मिलने वाली रसीद या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके डेथ क्लेम सेटलमेंट को करवा सकते हैं। साथ ही आप हॉस्पिटल से मिलने वाली डिस्चार्ज स्लिप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर उस स्लिप पर सही टाइमिंग और सही डेट लिखा होना बेहद ज़रूरी होगा। और शर्त ये भी है कि आपको इस स्लिप को जमा करवाने से पहले एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर या फिर एक डेवलपमेंट ऑफिसर जो एलआईसी में 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं, उनकी सिग्नेचर करवाना भी ज़रूरी होगा। एलआईसी के नियमों में बदलाव की मदद से अब डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि पहले एलआईसी के मैच्योरिटी क्लेम वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको उसी ब्रांच में जमा करवाना होता था जो आपकी सर्विसिंग ब्रांच है, पर अब आप पूरे देश में एलआईसी के किसी भी ऑफिस में इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा सकते हैं। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स डिजिटली आपकी सर्विस ब्रांच तक पहुंचा दिए जाएंगे, पर एक चीज़ जिसका ध्यान आपको रखना होगा कि आपका क्लेम सेटलमेंट का जो भी अमाउंट आपको मिलता है वो आप तक आपकी सर्विस ब्रांच द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। एलआईसी ने अब अपने ऑफिस के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव कर दिए हैं। अब एलआईसी ने अपने ग्राहकों के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी सुविधा दी है, क्योंकि अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के लिए ही एलआईसी के ऑफिस खोले जाएंगे और सैटरडे और संडे दोनों दिन ऑफ रहेगा। तो यदि आप भी एलआईसी से जुड़ा कोई काम करने जा रहे हैं तो याद रखें कि अब एलआईसी ऑफिस सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ शाम को 5:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। आप पॉलिसी खरीदने के लिए, अपने चेंज्ड एड्रेस को अपडेट करने के लिए या फिर पैन कार्ड की डिटेल्स अपडेट करने के लिए एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इंदौर टॉक के फेसबुक पेज को लाइक करें और इंदौर टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ही और रियल और अनप्लग्ड इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए इंदौर टॉक।